नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का मेरा वीडियो ये एलिफेंट प्रोजेक्ट या हाथी परियोजना को लेकर के है। तो इसी के बारे में मैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट का जो प्रारंभ कब हुआ तो 1992 में हुआ। और कहाँ से हुआ तो ये सिंहभूमि जो वर्तमान में आपके झारखंड में है वहाँ से माना जाता है। उद्देश्य क्या है, हाथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो हाथी की संख्या में भारी गिरावट को देखते हुए उसकी संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से और हाथी को उनके प्राकृतिक आवास में प्रतिस्थापित करने के लिए जो है वो हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया। और हमारा विरासत पशु, भारत का विरासत पशु आपका हाथी ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है। और अक्टूबर 2010 में इसको जो है भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है। तो इसको आप याद रखें। टास्क फोर्स तो हाथियों के संरक्षण के लिए समय समय पर राय देने के लिए, सलाह देने के लिए जो है महेश रंगराजन की अध्यक्षता में जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो एग्जाम में आपको आता है। अब हाथियों को दुनिया भर में संरक्षण देने के लिए आपका 12 अगस्त को जो है वो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रथ गज यात्रा का प्रारंभ जो है वो कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो 12 अगस्त 2017 को गज यात्रा का प्रारंभ जो है वो कब हुआ, 12 अगस्त 2017 को। और हाथियों की भी गणना होती है। तो हाथी की जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में जो है वो 27,312 हाथी पाए गए थे। भारत में 27,312 हाथी पाए गए थे। और भारत में मूलतः एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट में जो है वो भारतीय एशियाई हाथी को जो है वो शामिल किया गया है। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य में हाथी पाए जाते हैं। तो याद रखिए कर्नाटक में जो है वो सबसे अधिक सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। और हाथियों के पुनर्वास के लिए प्रथम, अब तो कई पुनर्वास केंद्र बनाए जा चुके हैं। तो हाथियों के पुनर्वास के लिए जो है वो प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो कहाँ पे बनाया गया तो वो है आपका कोन्नूर, केरल में। तो उसको याद रखिएगा आप लोग। और प्रथम हाथी चिकित्सालय की स्थापना जो है वो मथुरा, उत्तर प्रदेश में की गई है। प्रथम हाथी चिकित्सालय या प्रथम एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ की गई है, मथुरा में की गई है। और वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके 32 हाथी रिजर्व हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व हैं भारत में। तो 32 हाथी रिजर्व हैं। और कुछ हाथी के बारे में तो एक तो सबसे बड़ा दुनिया का जीव जो है वो कहलाता आपका नीली व्हेल कहलाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थलीय जीव, तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव बेसिक रूप से जो है वो आपका कौन है, हाथी है। कौन है आपका, हाथी है। और हाथियों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, ये घुमक्कड़ खाना बदोश होते हैं। घूमना इनकी जो है वो आदत होती है। तो इसके कारण से कहीं कहीं पे हाथी और मानव में जो है वो संघर्ष भी देखने को मिलता है। ख़ास तौर से आपका छत्तीसगढ़ हो गया या दक्षिण भारतीय राज्य जहाँ हाथियों की बहुआयत संख्या है,
तो वहाँ पर जो है वो इस तरह के मानव और हाथी के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। और हाथियों का व्यापक पैमाने पर शिकार भी होता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हाथियों का सर्वाधिक शिकार जो है वो उसके दांतों को लेकर के है। तो हाथी दांत के लिए हाथियों का जो है वो सर्वाधिक शिकार किया जाता रहा। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी राय दें। और इसके पहले भी मैंने मध्य प्रदेश में बाघ टाइगर प्रोजेक्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, इस तरह से काफ़ी वीडियो हमारे एजुकेशनल लेवल के वीडियो जो है वो आपके कंपटीशन के लिए आवश्यक हैं, हमारे चैनल में अवेलेबल हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाने से आपको ये लाभ होगा कि जैसे ही मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी सूचना तत्काल मिल जाएगी। तो मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अगले वीडियो तक विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।